हेलो। आपके पास जो फाइल है उसमें जो काम दिया था मैंने, वो हुआ है या नहीं हुआ? क्या? तुम्हें इतने दिन हो गए, तुम्हें पता भी है वो फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है? मुझे फाइल जल्दी से जल्दी कंप्लीट चाहिए, वरना नौकरी छोड़ दो। दादू दादू आदमी बड़ा कैसे बनता है? बेटा, आदमी पैसे से बड़ा नहीं बनता है। सब परिवार, सब में प्यार, सबसे बड़ा वही। दादू मैं बड़े होकर आपके साथ रहूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरा बेटा, आई लव यू दादू। बस बेटा, यही वादा निभा देना। मेरी असली कमाई तो बेटा मत करूँ। चिंटू, बेटा चिंटू, आ जाओ नाश्ता कर लो। आया दादी। माँ, माँ, हाँ बेटा, मुझे एक गिलास पानी ला दो। लाती हूँ। इतनी देर पहले बोला था, अब लेके आ रहे हो पानी? वो ना बेटा किचन में मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई ना, कुछ काम कर रही थी, इसलिए देर हो गई। ठीक है। याद है पहले महेश तुम्हारे बिना खाना भी नहीं खाता था। समय बदलता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, लेकिन एक बात बोलूं, रिश्ते नहीं बदलने चाहिए। लेकिन उसको तुम्हारी कभी याद भी तो आनी चाहिए, वो तो तुम्हारा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, समझे? जिम्मेदारी उसकी भी है। मैं उससे सिर्फ बस एक बात चाहता हूँ कि वो मेरे पास 2 घड़ी आके बैठ तो जाए। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं रसोई में जाती हूँ। दादू 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 क्या हुआ? दादू, दादी, दादी कहाँ गई आप? देखना दादू को क्या हुआ? दादी, दादी, दादी देखना दादू को क्या हो गया? है क्या हुआ था दादू को? क्या हुआ था दादू को? क्या हुआ था दादू को? देखना दादी दादू को क्या क्या हुआ? हुआ? दादू, सुनो दादू, सुनो सुनो, तबीयत ठीक है? दादू कुछ तो बोलो। जा बेटा अपने पापा को बुला के ला। पापा, महेश के पापा, तुम्हें क्या हो गया? सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक थे, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? क्या हुआ बताओ। पापा, पापा देखो दादू को क्या हुआ? पापा, पापा देख रहे हैं दादू को क्या हुआ, बोल नहीं रहे हैं। बदतमीज, तुझे दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? 10 मिनट में मर नहीं जाएंगे हो। चल जाके पढ़ाई कर। तू क्यों रो रहा है? तेरे पापा नहीं आया? पापा ने उन्हें मार के भगाया, काटे और दादी 10 मिनट में मर नहीं जाएगा। क्या तेरे पापा ने ऐसे बोला? भगवान, ऐसी औलाद तो किसी को ना दे। हे भगवान, मैं क्या करूं? किसके पास अरे, जाऊं? किसकी मदद ये तो करूं? भाभी जी के रोने की आवाज। चलो चल के देखते हैं। दादू, दादू कुछ तो बोलो।
दादू कुछ तो बोलो दादू। हे भगवान, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? सारे दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर ही टूट गया। भाभी, भाभी, अरे भाभी जी, ये वर्मा जी को क्या हुआ? वर्मा जी, वर्मा जी, क्या बताऊं भाई साहब, इनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और भगवान ने हमें औलाद भी ऐसी दी कि देखने तक नहीं आए। इनकी इतनी तबीयत खराब हो गई? अरे ये तो काफी ठंडे हो गए। बताओ, आजकल की औलाद भी ऐसी हो गई है कि अपने माँ बापों का ख्याल ही नहीं रखती, उनको भूलती जा रही है। आप टेंशन मत लो भाभी जी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर शर्मा, आप जहां भी हो तुरंत आ जाएं। मेरे पड़ोसी वर्मा जी हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कितनी देर में पहुंच रहे हैं? तुरंत आ जाएं। भाई जी आप टेंशन मत ना लो, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, अभी आते ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने समय पर आकर हमारी मदद करी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप इधर आ जाइए। इनकी हालत तो बहुत सीरियस है, फिर भी आपने मुझे टाइम पे बुला लिया। अगर थोड़ी देर भी हो जाती ना, बचाना मुश्किल हो जाता इनको। पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। डॉक्टर साहब क्या हुआ है इनको? चलो डोंट वरी, इनका बीपी बहुत हाई है, तो मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, वो देते रहना टाइम पे। मैं 3 दिन बाद फिर आऊंगा इनका चेकअप करने। ये लो, ठीक है, घबराओ मत ना, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद अंकल जी, आपकी वजह से मेरे पिताजी की जान बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, पैसा तो जिंदगी में आता जाता रहता है। सबसे पहले माँ बाप, उनकी देखभाल करो। वो अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा तो हाथ की मैल है। ठीक है, ठीक है भाभी जी, जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा अपना करते रहना, इनका ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। माँ मुझे माफ कर दो, आपके साथ भी मैं बहुत बदतमीजी से पेश आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुझे इस बात का एहसास तो होगा। पापा, पापा प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, मैं काम में इतना उलझ गया, आपका साथ ही भूल गया। बेटा, गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन एक बात कहूं, जो अपनी गलती को मान लेना वही सच्चा इंसान है बेटा, समझे? जी कोई बात नहीं। पापा, मेरा कितना भी काम हो मैं रोज आपके लिए टाइम निकालूंगा, रोज। बेटा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा बेटा मुझे समय दे दो बस। जी मैं किससे कहूँ अपने मन की बात। पापा हम दादू के पास क्यों बैठोगे? क्योंकि बेटा, बच्चे वही सीखते हैं जो अपने घर में देखते हैं। मतलब पापा, बेटा, आज मैं अपने पिता का सम्मान करूंगा तो कल तुम भी मेरा सम्मान करोगे। बेटा, यही संस्कार पीढ़ियों को जोड़ते हैं। आज तुम जो सिखाओगे, जो बताओगे, वही आगे देखो। क्या हुआ पापा, मैं बैठता हूँ आज आपके पास। अब महेश समझ चुका था कि पैसा तो जीवन में कमाया और बचाया जा सकता है, लेकिन माता पिता का प्यार, उनका आशीर्वाद अनमोल होता है। दुनिया की सारी दौलत भी एक पिता के साए और उनके कर्ज का मोल नहीं चुका सकती।